हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉरएवर में। आज है 22 अप्रैल 2022 और हम सभी आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन में आने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिटेल में बात होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF का लिंक और साथ में ऑडियो फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नाम है मोहित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय रिजर्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर मतलब अपने कस्टमर को जाने KYC और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन PPI का पालन करने में विफल रहने के लिए 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करते हैं RBI की, तो इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? संजीव मेहता, मधुसूदन गोपालन, LV वैद्यनाथन या पुष्कराज शेनाई? सही आंसर है LV वैद्यनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले LV वैद्यनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है और इन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है। वैद्यनाथन 1 जुलाई 2022 से CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे तथा मधुसूदन गोपालन ये मूल कंपनी में एक नई भूमिका में चले जाएंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की स्थापना 1837 में सिंसिनाटी, ओहियो, ये USA में है, यहाँ पर हुई थी और ये जो कंपनी है ये घरेलू उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे? सही आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन B, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह 1 मई 2022 से कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? निखिल कामदार, आदर्श अग्रवाल, विजय कुमार या जसलीन कोहली? सही आंसर है इसका ऑप्शन D, जसलीन कोहली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिजिट इंश्योरेंस ने 20 अप्रैल 2022 से जसलीन कोहली को कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया है और जसलीन कोहली जो हैं वो विजय कुमार की जगह लेंगी जो 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए थे। और ये जो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है तथा कंपनी के चेयरमैन कामेश गोयल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया शुरू किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के साइबर पोस्चर को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय सरकारी अधिकारियों और प्रमुख क्षेत्र के संगठनों के लिए एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया आयोजित कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय 140 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र, लाइव फायर और सामरिक अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शांति सेठी को किस देश के उपराष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? USA, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या ब्राज़ील? सही आंसर है ऑप्शन A, USA। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को
यूएसए की उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं उनकी रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं और वह 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थीं। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, ये यूएसए का एक जहाज है डी कैचर, इसकी कमान संभाली थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में किस राज्य में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है जो क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करेगा और उनका समाधान करेगा। जम्मू और कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था? ये गठन इसका हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। और J&K के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी सर्दियों में रहती है जम्मू और गर्मियों में रहती है इसकी राजधानी श्रीनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया गया है? करंज, कलवारी, वेला या वक्शीर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वक्शीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय नौसेना ने मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड के कान्हाजी आंग्रे बेसिन में प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी यार्ड 11880 लॉन्च की है। और इस पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है वक्शीर। इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS, ये फ्रांस की कंपनी है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया है तथा मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसका निर्माण किया है। अब हम जो पनडुब्बियां हैं हमारे पास उनकी बात कर लेते हैं। कुल मिला के 6 पनडुब्बियां हैं। सबसे अंतिम पनडुब्बी है वक्शीर जिसके बारे में अभी बताया आपको, और बाकी 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें पहली पनडुब्बी है INS कलवरी, दूसरी पनडुब्बी है INS खंडेरी, तीसरी है INS करंज, चौथी है INS वेला, पांचवी है INS वगीरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? झारखंड, असम, ओडिशा या कर्नाटक। सही आंसर है इसका असम में। ये असम में शुरू हुआ है पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। महत्वपूर्ण बिंदु, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। और यह जो संयंत्र है वो मौजूदा 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयरन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये एक टेक्नोलॉजी है AEM, इसका उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। और इस संयंत्र में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 19 अप्रैल को या 20 अप्रैल को? सही आंसर हो जाता है इसका कल ही के दिन यानी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 मनाया गया है। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक साल इस अवसर पर प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचार श्रेणियों के कार्यान्वयन के लिए जिला इकाइयों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य L रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या त्रिपुरा? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो राजस्थान राज्य L रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं।
बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष समिति का पुनर्गठन किया है? पुणे देहरादून कॉरिडोर परियोजना, चेन्नई देहरादून कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर या फिर कोलकाता देहरादून कॉरिडोर परियोजना। सही आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए एक विशेष समिति का पुनर्गठन किया है और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा 12 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो में दिया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।